Hello friend, welcome to my YouTube channel. These are questions which are asked in NTPC PYQs. तो पहला क्वेश्चन है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो पहले 729 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 की पावर 6। अब इसमें देखिए कौन कौन पूर्ण वर्ग है। आप कहेंगे 3 की पावर 0, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 3 की पावर 2 का अंडर रूट भी हम निकाल सकते हैं 3, और 3 की पावर 4 का भी अंडर रूट निकाल सकते हैं 3 की पावर 2, और 3 की पावर 6 का भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3 की पावर 3। तो इसलिए कितने पूर्ण वर्ग हैं? 4। दूसरा क्वेश्चन है कि 4200 के भाजकों की संख्या। 4200 के भाजकों की संख्या मतलब 4200 को जो भी भाग कर सकते हैं उनकी कितनी संख्या है। तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि 6 के कितने भाजकों की संख्या है। तो आप कहेंगे 6 को तो कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं? 4 लोग, 1 3 2 6। तो ये 4 संख्या कहाँ से आई? अगर आपको पता हो तो ये संख्या कहाँ से आई? 2 को लिखा गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और गुणा किया गया जब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 में, तो ये संख्याएं आई। तो इसी प्रकार हम इसको भी समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, हमने इससे गिना तो कितना है? 4। तो आपको पता है जब 2 था तो हमने इसे लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 1 था तो हमने इसे 2 बार लिख दिया, और 3 की पावर 1 था तो इसे भी 2 बार लिख दिया। जब 2 गुणे 2 किया, यानी 2 में एक ब्रैकेट में 2 लोग थे उनको हमने गुणा किया तो 4 लोग आए। तो यहाँ भी उसी प्रकार क्या करेंगे हम? 4200 के भाजकों की संख्या कितनी है? तो पहले इसका गुणनखंड निकालिए, कितना आएगा? 2 क्यूब 3 की पावर 1 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। तो इसमें क्या करेंगे हम? 1 जोड़ देंगे। यहाँ हमने क्या किया था? 2 की पावर 1 था तो 2 की पावर 2 की पावर 2 किया ना। यहाँ 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 2 किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, तो 4 ही तो संख्या है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 2, 5, 5 की पावर 2 में 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 भाजक की संख्या होगी। 4200 को 48 संख्या होंगी जो कि भाग कर सकेंगी। दूसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 के कितने गुणनखंड सम हैं? तो आपको पता है सम कब आता है? जब 2 शामिल हो, 2 की कितनी भी पावर हो शामिल हो, 2 की पावर 0 शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 सम नहीं होता, यानी 1 थोड़ी सम होता है। 2 की पावर 1 शामिल हो, 2 की पावर 2 शामिल हो, 2 की पावर 3 डॉट 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 कुछ भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे? ये दिया है तो 2 की पावर 7, हम 7 को 7 ही लेंगे, क्योंकि अगर आपने 7 प्लस 8 7 प्लस 1 कर दिया इक्वल टू 8, तो यहाँ 1 में कौन शामिल हो गया? 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 सम नहीं होता, तो वो किसी से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी संख्या सम नहीं होगी। इसलिए हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, या 2 के किसी गुणज से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ हम 2 कितनी बार है? 7 बार, तो हमने यहाँ 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 7 इंटू, अब 3 की पावर 4 इंटू 5, इसमें इन सब में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी भी आपने यहाँ सीखा था क्यों 1 जोड़ते हैं, वो आपको पता है। तो यहाँ 6 की पावर 1 है, 7 की पावर हमने यहाँ 1 में 1 जोड़ा तो हो गया 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280। केवल हमने 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि अगर हमने 1 जोड़ दिया तो वो 2 की पावर 0 वाला केस बन जाएगा, और वो केस बन गया तो सम संख्या प्राप्त ही नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है 380 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या। वहाँ पूछा था कितने सम हैं, मतलब 2 से भाग होने वाले, अब यहाँ पूछा है 3 से भाग होने वाले। तो यहाँ 3 की पावर हम 2 रहने देंगे, और बाकी सब में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो यहाँ आंसर 16। दूसरा क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 144 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा? तो पहले तो 144 के को हमने लिखा इनके फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 2। तो ये इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, अगले ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इतने क्या हैं? भाजक।
अब भाजकों मतलब ये अभी भाजक नहीं है, अभी तो हमने केवल इन्हें लिखा। भाजक क्या होगा जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इन तीन से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, या इन इस 3 की पावर 0 से सब मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 की पावर 1 से सब में मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 की पावर 2 से सब ही में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भाजक मिल जाएगा। और जब उनका योग कर लेंगे तो भाजकों का योगफल। तो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको जोड़ लीजिए और गुणे इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, बीच में कर दीजिए गुणा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। या आप क्या करिए, इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर प्लस करके इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, फिर प्लस करके इसका भी गुणा करिए तो आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 403। दूसरा क्वेश्चन है कि 120 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो 120 के सभी भाजकों का गुणनफल, पहले हमसे पूछा भाजकों की संख्या, फिर पूछा भाजकों का योग, अब पूछ रहा है भाजकों का गुणनफल। तो फिर से पहले इसे लिख लेते हैं हम इसे फैक्टर फॉर्म में, तो ये हो गया। अब भाजकों का गुणनफल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। 6 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 2 × 3। अब अगर आपसे कोई पूछे बताइए भाजकों का गुणनफल कितना है, तो आप क्या कहेंगे। 6 को कौन कौन भाग कर सकता है, पहला तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। इन सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 6 3 का 18 दूना 36, यानी हम यहाँ पाते हैं कि 36 आ रहा है। और यहाँ क्या है, 6 है, तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ 6 की पावर 2 किया गया, 6 की पावर क्या किया गया, 2, तभी तो 6 छंग 36 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने गुणनखंड आपके होंगे और मतलब जितने भी ये भाजकों की संख्या होगी, जो भी इसे करने वाले भाजकों की संख्या जो भी होगी, जैसे यहाँ 4 लोग हैं, 1 3 2 6, 4 लोग क्या कर सकते हैं, इसे भाग कर सकते हैं। तो ये 4 लोग आए कहाँ से, हमने आपको बताया, इसको इसमें गुणा कीजिए, इसको इसमें, फिर जोड़िए तो यही सब आएंगे। सॉरी, जोड़ना नहीं होगा, बस केवल गुणा करिए बस, तो आपको भाजक मिलते जाएंगे। और ये कहाँ से आया, आपको पता है ये 4 लोग हैं, तो ये भी तो 4 लोग थे, जब 2 गुणे 2 हुआ तभी तो 4 लोग हुए, यानी ये भी 4 लोग थे। और ये कहाँ से आया, ये आया था जब 2 की पावर 1 था, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 1 से 2 लोगों को लिखा, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, यानी कि इस घात में ही हमने जब 1 जोड़ दिया तो 2 लोग मिल गए। उसी प्रकार 3 की पावर 1 में भी जब हमने 2 जोड़ दिया तो 2 लोग मिल गए, एक 3 की पावर 0, एक 3 की पावर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो भी घातें होंगी उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 4 और 1 2 और 5 की पावर 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2। अब हमने क्या किया था, अभी आपको दिखाया, इन सब का मल्टीप्लाई किया था तो कितना आता, 36। अगर यहीं हमने इसको जोड़ा, कितना आया, 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 6 की पावर 4, तो 36 नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ आधा करेंगे। तो अब 6 की पावर 2 36 आ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं कि 120 की पावर 8 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा, 120 टू द पावर 8। या आप कह सकते हैं जो भी आपके जो फैक्टर्स निकलते हैं, जो उनकी पावर्स होती हैं, उनका मल्टीप्लाई करिए और बटे में 2 करिए, और इसी पावर को आप लगा दीजिए जो संख्या आपको गिवन है, तो आपका भाजकों का गुणनफल आ जाएगा।